कल ना एक पुराना स्टूडेंट मेरे पास आया, कॉमर्स बैकग्राउंड का था, मुझसे पढ़ा हुआ है, बड़ा ही कंफ्यूज था। पता नहीं चल रहा था उसको कि मैं करियर में क्या करूं, बिल्कुल क्लूलेस था कि उसको करियर में करना क्या। उससे कुछ बात करी तो समझ में आया कि भाई उसके नंबर्स वगैरह अच्छे हैं ना, लेकिन कोडिंग में नहीं जाना चाहता वो। तो कुछ भी ना क्लियरिटी नहीं थी उसको। मैंने उससे कुछ बात करी और बात करने के बाद जो समझा उसके हिसाब से उसको बिजनेस एनालिटिक्स सजेस्ट कर दिया। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो अभी इसी मोड पर होंगे। अगर आपको डिसीजन लेना हो कि भाई इस वाले करियर में जाना है या नहीं जाना, तो आप क्या जानना चाहोगे इसके बारे में? आज पूरा वही बात करते हैं। समझते हैं कि अगर आपको इस करियर में जाना है तो इस करियर में जाने के बाद आपकी डेली लाइफ कैसी होगी, तुम उस पर्टिकुलर लाइन के लिए फिट होगे या नहीं होगे, एंट्री कैसे करोगे, कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा इस लाइन में जाने के लिए, और बाद में आपकी सैलरी का फ्लो कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे और एक रियल स्टोरी की भी बात करूंगा जिसने इस तरह की लाइन को पकड़ा था। तो चलो टू द पॉइंट बात कर करके इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी YouTube पर जो आपने बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉमिसेस देखे होंगे ना, उन सब चीजों को थोड़ी देर के लिए साइड रखो। अब बिल्कुल रियल बात करते हैं। रियल दुनिया में ना जो बिजनेस एनालिटिक्स होता है उसको कुछ नंबर्स, मीटिंग्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करना पड़ता है। अगर आप उसके डेली रूटीन की बात करो तो चलो उसके डेली रूटीन को समझते हैं। मान लो आप बिजनेस एनालिटिक्स बन गए तो पता क्या होगा आपके साथ? सुबह जब जाओगे ऑफिस में तो सुबह तुम्हें सबसे पहले रिपोर्ट ओपन कर लोगे। वहां पर सेल्स का डेटा हो सकता है, ऐप के यूजेस कितने हुए, कस्टमर के कितने फीडबैक है। तुम ना उस डेटा में कुछ पैटर्न्स ढूंढोगे। ये होगा तुम्हारा पहला काम। मिड डे आते आते आपको टीम की मीटिंग करनी पड़ेगी, करीब करीब रोज का काम होगा। तुम टीम में जाओगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझोगे और उनको एक्सप्लेन करोगे कि भाई प्रॉब्लम क्यों हो रही है और कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपनी टीम को वो समझाना। डे एंड तक आते आते तक फिर आपको क्लाइंट से भी बात करनी पड़ेगी, क्लाइंट को समझाना पड़ेगा, क्लाइंट को बताना पड़ेगा, क्लाइंट को अपडेट करना पड़ेगा कि भाई उनके बिजनेस में आगे आने वाले महीनों में या अगले मंथ में, अगले वीक में कैसे उनका इंप्रूवमेंट होने वाला है। तो यही काम होता है बिजनेस एनालिटिक्स का डेली रूटीन। अब किस तरह के लोग इस लाइन में आ सकते हैं? देखो, अगर आपके अंदर ना कुछ एक नेचुरल हैबिट्स हैं तब तो आप इसमें बहुत अच्छा कर लोगे। जैसे कि अगर आप डिटेल्स को नोटिस करते हो, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में घुस जाते हो और उसको समझने की कोशिश करते हो, नंबर्स में कंफर्टेबल हो, मतलब डेटा को इधर उधर कर लेते हो, लोगों के साथ काम करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, आप कंफर्टेबली काम कर लेते हो लोगों के बीच में, और तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो नेचुरली पैटर्न्स को पकड़ लेता है, तो तुम ऑलरेडी बिजनेस एनालिटिक्स में काफी स्किल्स जानते हो। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो इसमें ना एंट्री कोई खास ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप 10th के बाद कोई भी नॉर्मल स्ट्रीम लो, उसमें चल जाएगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम की जरूरत नहीं है। 12th करने के बाद मान लो आपने कोई बीकॉम कर लिया, बीबीए कर लिया, बीएससी स्टैट्स कर लिया या फिर इकोनॉमिक्स, ये सब परफेक्ट है आपके इस लाइन में आने के लिए। अब ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद ना आपको कुछ छोटे छोटे कोर्सेज को करना पड़ेगा, या ग्रेजुएशन के साथ साथ करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि एक्सेल, उसको अच्छे से एडवांस लेवल पर समझो, एसक्यूएल के बेसिक्स को समझो ताकि वो डेटा को आप फिल्टर करना सीख सको, डेटा को देखना सीख सको। एसक्यूएल में वो सब सिखाया जाता है। पावर बीआई को समझो, विजुअलाइजेशन कैसे होगा उस डेटा का। और अगर हाँ आप एमबीए कर लेते हो ना साथ में, तो ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एमबीए के बिना एंट्री नहीं हो सकती। एमबीए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ एक एडवांटेज दे सकता है। जो मेजरली यहाँ पर ना आपको स्किल्स मैटर करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। डिग्री आपके लिए एक दरवाजा ओपन करती है, अंदर जाने के बाद तो स्किल्स ही काम आते हैं। एक्सेल कहाँ काम आएगा? आपको डेटा को क्लीन और कंपेयर करने में हेल्प करेगा। पावर बीआई या टेबल ऊपर की टूल आता है, वो आपको उस डेटा का विजुअलाइजेशन करने में हेल्प करेगा, उसके विजुअल्स बनाने में हेल्प करेगा। आपको ना कम्युनिकेशन पे भी काम करना पड़ेगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स बात को सिंपल भाषा में कैसे बोला जाए, ये आपको समझना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। बिजनेस के लॉजिक्स को समझना पड़ेगा, डेटा के मीनिंग को समझाना पड़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो सेल्स बार ड्रॉप हो रही है किसी कंपनी में, तो तुम क्या करोगे? सिर्फ ग्राफ नहीं देखोगे, हाँ भाई सेल्स ड्रॉप हो रही है, दिखा दी कि ये सेल्स इस महीने ड्रॉप हो। तुम इसमें क्या सोचते हो? तुम ये सोचोगे कि भाई इसमें रीजन क्या है। क्या सीजनल रीजन है कि भाई सीजन नहीं है इस टाइम पर? क्या प्राइस में कोई प्रॉब्लम है, या कंपटीशन बढ़ गया है? तो कुछ इस तरह की चीजों को आपको डेप्थ में जाकर के डेटा से निकालना पड़ता है। पैसों की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो एंट्री लेवल पर 4 to 7 lakhs पर ईयर आराम से मिल जाता है।
थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लोगे, मतलब करीब 3 साल के बाद अगर बात करें तो 10 to 14 lakhs तक भी पहुंच जाते हो। और जब थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाता है, मान लो 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको, तो भाई 20 lakhs प्लस तो बहुत आराम से पॉसिबल है। हाँ, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में हो और किस डोमेन पर काम कर रहे हो। फ्रीलांसिंग भी अच्छे तो पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि शुरुआत में फ्रीलांसिंग का बिल्कुल सोचना भी नहीं, जब तक आप मिड लेवल का एक्सपीरियंस ना ले लो। उसके बाद फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नहीं तो प्रोजेक्ट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब आपको ये सीखने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? भाई आपका बजट बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप MBA के बिना करना चाहते हो तो बस आपको क्या करना है, एक्सेल का कोर्स करना है, पावर BI समझना है, पावर BI को सीखना है और SQL के बेसिक्स को सीखना है। कुल मिलाकर के 10 से 15 हज़ार रुपए में ये सारे कोर्सेज हो जाते हैं। हाँ, साथ साथ आपको एक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी। MBA अगर करना चाहते हो तो भाई उसका एक इन्वेस्टमेंट और ऐड करो, लेकिन वो ऑप्शनल है, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूं। तो चलो अब ना एक रियल स्टोरी की बात करते हैं। हो सकता है कि तुम इसमें अपना एक रिफ्लेक्शन देख लो। एक लड़की रिया है, वो भी कॉमर्स की स्टूडेंट है, मार्क्स एवरेज ही थे, लेकिन उसको ना डिटेल्स को नोटिस करने की हैबिट बड़ी स्ट्रांग है। कॉलेज में थी तब उसने यही सारे टूल्स सीखना शुरू करी। जैसे सबसे पहले तो उसने एक्सेल सीख लिया, फिर ग्रेजुएशन के बाद उसने ना इंटर्नशिप करी और इंटर्नशिप के साथ साथ उसने डेटा क्लीनिंग करना सीखा, कैसे उसको करते हैं उसको पढ़ा पहले और उसको प्रैक्टिस करी। और 2 साल में ना वो बिजनेस एनालिटिक्स बन गई। आज करीब 3-3.5 साल हो चुके हैं उसको ये बने हुए, और उसका जो पैकेज है करीब 11 लाख रुपए का है साल का। अब उसने क्या किया, उसने कुछ बहुत बड़ी बात नहीं कर दी, बड़ी नॉर्मल तरीके से क्लैरिटी के साथ चली है। अगर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आगे आने वाले 10 साल ना इसके बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। अब रीजन क्या है इसका? देखो, आजकल ना हर कंपनी ना डेटा ड्रिवन हो गई है। कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, उसको बिजनेस एनालिटिक्स चाहिए ही चाहिए, चाहे वो ई-कॉमर्स हो, फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो, एडटेक हो, सब जगह डिमांड है, क्योंकि हर कंपनी को डेटा से ही काम करना है। रूट्स देखने हैं, टाइम लाइन देखना है। स्विगी में, जोमेटो में, हर जगह पर क्या है, टाइम आता है, तो डेटा ही तो है वो। देखो, अगर ना तुम डिटेल ओरिएंटेड हो और डेटा को ठीक ठाक से समझ लेते हो और अपनी बातों को सिंपल शब्दों में बता सकते हो ना, तो बिजनेस एनालिटिक्स आराम से कर सकते हो। बाकी का जो डिसीजन है ना, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करता है। तो देखो, समझो अपने आप को और करो डिसाइड कि आपको बिजनेस एनालिटिक्स करना है नहीं करना। अगर इसके ऊपर और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो मैं पूरा रोड मैप और दे दूंगा आपको, मुझे बस बता देना कमेंट्स में। इसके अलावा अगर किसी और करियर के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख दो, मैं उसे भी कवर कर